टीम इंडिया में इंजर्ड प्लेयर्स की बढ़ती संख्या को लेकर इस समय बीसीसीआई आलोचकों के निशाने पर है और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि बीसीसीआई के ऑफिशियल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे और वहां पर पत्रकारों को इनवाइट किया जाए और सफाई पेश की जाए कि भाई सीओई में क्या हो रहा है, टीम इंडिया में इंजर्ड प्लेयर्स की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस बद्रीनाथ ने यहां पर बीसीसीआई को आड़े हाथों लिया है। हालांकि उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसके अलावा बीसीसीआई ऑफिशियल्स का जो स्टैंड था उस पर तो बातचीत की ही। उन्होंने यहाँ पर टीम इंडिया के हेड कोच, कप्तान और सेलेक्टर्स को आड़े हाथों लिया है। एस बद्रीनाथ ने अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए ये कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भूमिका जरूर है, वहां पर इंजर्ड प्लेयर्स जाते हैं और उनकी रिकवरी होती है, उसके बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से ही उनको क्लियरेंस मिलता है, तब जाकर यहाँ पर वो टीम इंडिया में री एंट्री कर पाते हैं। लेकिन एस बद्रीनाथ का कहना है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि बहुत सारे इंजर्ड प्लेयर्स सीधे यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से क्लियरेंस लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी इंजरी पूरी तरीके से हील नहीं हुई होती है और वो फिर से इंजर्ड होकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वापस चले जाते हैं। उनका मानना है कि यहाँ पर हेड कोच, कप्तान और सेलेक्टर्स की भी भूमिका है, क्योंकि टीम इंडिया में सिलेक्शन तो उन्हीं को करना है, या फिर प्लेइंग 11 में प्लेयर्स को खिलाना है या नहीं खिलाना है, ये फैसला तो कोच और कप्तान का ही होता है। ऐसे में शायद यहाँ पर टीम इंडिया के हेड कोच, कप्तान और सेलेक्टर्स की तरफ से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर दबाव बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द कुछ प्लेयर्स को क्लियरेंस मिले, और इसी वजह से यहाँ पर टीम इंडिया में इंजर्ड प्लेयर्स की लिस्ट में इजाफा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर उन्होंने जसप्रीत बुमराह के मैनेजमेंट को लेकर भी सवाल उठाया, और सवाल वाजिब भी है, क्योंकि यहाँ पर जब इंडिया और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस हुई थी, वहाँ पर जसप्रीत बुमराह का नाम स्क्वाड में शामिल था। और कुछ ही दिन पहले यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें सामने आई कि जसप्रीत बुमराह फिट हो गए हैं, इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज में वो खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक दिन बाद बीसीसीआई की तरफ से बयान आता है कि अभी उनकी नी इंजरी हील नहीं हुई है, इसीलिए जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से उनको मैनेज किया गया, आईपीएल में जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हुए नजर आए, एस बद्रीनाथ ने यह सवाल उठाए हैं कि यहाँ पर जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड को लेकर सही से मैनेजमेंट नहीं किया गया है। यहाँ तक कि उन्होंने वाशिंगटन सुंदर, उनकी फिटनेस पर सवाल उठाया कि वाशिंगटन सुंदर को अपनी फिटनेस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत जल्दी इंजर्ड हो जाते हैं। वहीं हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी की इंजरी को लेकर भी एस बद्रीनाथ ने यहाँ पर हेड कोच और कप्तान पर सवाल उठाया, और उन्होंने सिलेक्शन कमेटी पर भी सवाल उठाया है। हर्षित राणा जो कि T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले चोटिल हो गए थे, लेकिन यहाँ पर उनकी वापसी हुई, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच ओडीआई सीरीज खेली जा रही थी, वहां पर उनको टीम के साथ जोड़ दिया गया कि वो टीम के माहौल के साथ ढल सकें। तो यहाँ पर एस बद्रीनाथ ने फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि भाई इतनी जल्दबाजी क्यों की गई, क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज में हर्षित राणा फिर से चोटिल हो गए और अब वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना समय बिता रहे हैं। और यहाँ पर सवाल ये उठा हेड कोच गौतम गंभीर पर, कप्तान पर और सिलेक्शन कमेटी पर कि हर्षित राणा अगर इंजरी से पूरी तरीके से उबर नहीं पाए थे तो उनको इतनी जल्दी टीम में वापस क्यों लाया गया। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब कोई खिलाड़ी लंबे समय से टीम से बाहर होता है तो उसको डोमेस्टिक सर्किट में क्रिकेट खेलना होता है, वहां पर अपनी परफॉर्मेंस प्रूव करनी पड़ती है, तब उसके बाद उसको टीम इंडिया में री एंट्री मिलती है। हालांकि कई बार यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मैच सिमुलेशन की जाती है, नेट प्रैक्टिस की जाती है, और वहां पर अगर प्लेयर अपनी फिटनेस को साबित कर देता है तब यहाँ पर उसको मंजूरी दे दी जाती है। लेकिन हर्षित राणा के केस में ये सवाल फिर से बार बार उठ रहा है कि हर्षित राणा को लेकर आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों की गई कि उन्हें टीम इंडिया में जल्द से जल्द वापस लाया गया, जबकि वो इंजरी से पूरी तरीके से हील भी नहीं हो पाए थे। यहां तक कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज के दौरान कप्तान शुभमन गिल ने भी ये सवाल उठाया था कि टीम इंडिया में बढ़ती इंजरीज को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इससे टीम इंडिया की रणनीति पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। उनका कहना था कि यहाँ पर हम रणनीति बनाते हैं, प्लेइंग 11 तैयार करते हैं, लेकिन मैच की सुबह हमें पता चलता है कि ये खिलाड़ी इंजर्ड हो गया, इस वजह से हमें फिर से पूरी रणनीति तैयार करनी पड़ती है। और उन्होंने ये तक बयान दे दिया था कि अगर कोई भी खिलाड़ी 2 से 3 मैचों की सीरीज भी सही से नहीं खेल पा रहा है, अपनी फिटनेस को वहाँ पर मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर सवाल उठते हैं। और उन्होंने कहा कि टीम इंडिया में बढ़ते इंजरी कंसर्न को लेकर यहाँ पर विचार करना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। और इसी वजह से लगातार बीसीसीआई को भी आलोचना का सामना करना पड़ा था, और इसी वजह से यहाँ पर ऐसा देखने को मिला कि बीसीसीआई के ऑफिशियल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे। वहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में क्रिकेट हेड वीवीएस लक्ष्मण ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहां पर ये बात बताने की कोशिश की कि यहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कुछ पद खाली हैं, इसको लेकर भी पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस बद्रीनाथ ने सवाल उठाए हैं, और उन्होंने साफ तौर पर यह इशारा किया है कि यहाँ पर सिर्फ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस चीज़ को लेकर जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पर कोच,
कप्तान और सेलेक्टर्स की भी कुछ भूमिका जरूर है।